सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के वही आई थिंक 10 साढ़े 10 के आसपास बज रहे हैं, सॉरी 11 बज रहे हैं, पौने 11। और अभी भाई यशु की तबीयत तो ठीक नहीं है। यशु सुबह उठी थी, पापा का खाना वाना बनाया, फिर वो ऊपर आ गई। अब उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा एक तो तप रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और खांसी खांसी तो आपको पता ही है हम दोनों को ही हो रही है। तो अभी भाई मैं उसके लिए बना के लेके जा रही हूँ भाई चाय। और ये आप देख रहे हो पापा भी बैंक गए थे, लेकिन पापा भी बैंक जाते ही पापा की तबीयत खराब हो गई, तो पापा भी वापस आ गए वही बैंक से। तो पापा का जो खाना पैक किया था ना, वही वाला मैं यशु को दे रही हूँ पैक किया हुआ, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म ही है, मतलब ठंडा नहीं हुआ। तो ऊपर लेके जाती हूँ भाई उसके लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसको खाना वाना खिला के उसको देंगे दवाई। और मेरे हाथ बहुत सारे काम है, मुझे बैंक जाना है, वुडन वाले का सामान लेके आना है, बहुत सारे काम है। आज देखते हो कैसे ख़त्म होंगे भाई। तो फिलहाल चाय सबसे पहले मैं देख के आती हूँ उसको, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइस, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये देख लो। पानी तो है नहीं, पानी भी लेके आती, रुक जा। चाय के साथ ले लेना वैसे दवाई, पानी तो मत ही पी तू। गाइस सॉरी, मम्मी का फ़ोन आ गया था भाई बीच में। तो यशु ने भाई, यशु की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम पे, एकदम तप रहा है इसका शरीर, एकदम नौ तपा हो रखा है एकदम। ओए सच में बहुत गर्म हो रहा है बाबू। आज नहीं कहेगी, देख मेरे को बुखार है कि नहीं है, हैं? है ना बुखार? बोल बोल के तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, करा ली खराब तबीयत। तबीयत खराब थी सुबह भी। हम्म, सुबह भी खराब थी, सुबह भी चक्कर आ तो रहे फिर थे क्यों मुझे। उठ के गई थी सुबह, मना कर देती। सुबह उठी तब चक्कर आ रहे फिर नहीं उठती ना बाबू। आंखों में से देख कैसे पानी आ रहा है। हम्म, तबीयत चाहे जितनी मर्जी खराब हो, लेकिन मुझे रस भी ला दियो खाने के साथ। है ना, है ना? मैं बाबू ठीक हो जाए, टेंशन मत ले, तो ठीक है। अभी दवाई दे के सो जाना प्लीज, उठना मत है। थे। सो, फिर वही बात बोल दिया ना, सो जाना। तो गाइज अभी मैं भाई बाहर आई थी बैंक का काम करने के लिए, और वो अपना काम हो चुका है भाई, शुक्र है हो गया। मना कर दिया था कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस घर, और टाइम हो चुका है 12:30 दिन के। तो अभी वीडियो भी मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, थंबनेल भी नहीं बनाया, तो जाके सबसे पहले ये वाला काम करूँगी। और यशु को देखती हूँ उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसको मैं दवाई तो दे के आ गई थी भाई। तो अब जाके देखते हैं उसकी तबीयत कैसी है। बाकी आज एक तो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि पेंट वाले ने आना था भाई, नहीं आया, वुडन वाले ने आना था, नहीं आया। अब हमारा ना ये काम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इनॉग्रेशन कराना है, और इनॉग्रेशन की डेट निकल चुकी है कि किस दिन कराना है। तो वो अब उसका थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है कि यार तब तक अगर काम नहीं हुआ तो फिर समझ रहे हो ना, फिर मज़ा नहीं आएगा यार वो घर देखने में। काम तो अभी वैसे बहुत सारा रहता है, बट हम ये है कि अभी इनॉग्रेशन से पहले जितना होगा उतना करा लेंगे, बाकी फिर बाद में कराएंगे। तो ये वाला सीन है। तो अभी देखते हैं, फिर जाती हूँ घर पे, देखती हूँ क्या सीन है भाई, फिर आपको बताती हूँ। पपीज़ को भी सुबह खाना दे दिया था यशु ने। अभी थोड़ी मैंने डॉक्टर से बात की थी, फ़ोन आया था उनका, ये कैसे हैं, तो बताया भाई ठीक है। तो अभी घर जाके उनको थोड़ी दही देनी है, थोड़ा थोड़ा धूप में बैठा के ना उनको, फिर उनको दही दूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, चलो। शुभी पागल है क्या कुछ? शुभी पढ़ेगा तो पढ़ते क्या है? आ पागल
हाँ पागल, तू पागल। गुड मॉर्निंग करी थी गाइस को। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 3:30 और अभी डुग्गू वही गए थे बैंक से आ गए हैं, एक बहुत ज़रूरी काम था और वो हो चुका है। और अभी अभी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है। तो मैं 12:30 आ गई थी, पर ऊपर तो आप अभी आए हो ना तब से, नीचे कोई आ गया था। पेंटर भी आ गया हमारा। हाँ पेंटर भी अभी आ गए हैं और इसलिए डुग्गू फिर अभी आया ना ऊपर। तो डुग्गू मुझे कह रहे देख मैं तेरे लिए भेलपुरी लेके आई हूँ, जबकि भेलपुरी खानी नहीं चाहिए, कहते नहीं खा पी के ठीक हो जाएगी तू। तो फिर अब डुग्गू मेरे लिए भेलपुरी ले आई। कौन है गाइस? हमें जाना है एक शादी में, आगरा जाना है ना हमें आगरा। अब तक तो जाना ही है। डेट नहीं बताऊंगी, सॉरी कब जाना है, बट हमें एक शादी में आगरा जाना है। और तबीयत हमारी आपको दिख ही रही है कितनी ज़्यादा ख़राब है और जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक तो यही प्लान है कि जाएंगे, बाकी देखते हैं अभी कैसा क्या बनता है सीन, क्योंकि भाई तबीयत ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवल भी लंबा रहेगा और फिर शादी के फंक्शंस भी हैं। तो उस हिसाब से बंदा मतलब ठीक होना चाहिए, तभी तो फिर वो एंजॉय कर पाएगा। तो ये है भाई सीन। तो देखेंगे अभी। कपड़े तो हमारे सारे वहीं पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, अलवर में। डुगू के कपड़े भी मेरे भी वहीं पड़े हैं, सबके वहीं पड़े हैं एक्चुअली। तो देखते हैं भाई क्या बनेगा जाने का सीन। अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैं खाऊंगी भेलपुरी, और भेलपुरी खाने के बाद मैंने गीज़र चलाया हुआ है, मैं जाऊंगी नहाने। उसके बाद मैं करूँगी भाई बेडशीट वगैरह चेंज रूम की, काम बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं घर के। और तबीयत हमारी जो है भाई वो बिल्कुल नासाज हुई पड़ी है, और ऐसे बीमार पड़ के बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ऐसे बेड पे बैठ के शूट करके भी बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो मैं नहा धो के जाऊँगी उस वाले घर में, और देखते हैं भैया क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। उनको जो जो काम बताया गया है वो फुली, उनको पेंट डार्क वाला ला दिया था उनको। चलो सही है, उनको क्या है ना अच्छे से फिनिशिंग के साथ करें अब, जहाँ पे जो रह गया। डार्क वॉल पे ना एक्चुअली थोड़े से पैचेस हो गए थे, भैया हमको बता नहीं रहे थे कि पेंट कम है करके, क्योंकि जो मोल्डिंग का काम हुआ है ना, मोल्डिंग पे ना पेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, वो टिक नहीं रहा था उस पर। तो फिर बाद में जो मैं देखा कि कहीं कहीं पे लाइट है वो पेंट, जब ध्यान से देखा तो पता चला। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि इस पर एक कोड और लगवाना पड़ेगा। तो अब भैया आ गए हैं भाई पेंटर वाले, क्योंकि हमने कहा कि भाई हमको जल्दी से जल्दी अपना घर कंप्लीट चाहिए। और उनको फ़ोन किया था वुडन वाले अंकल को, फिर क्या बोला उन्होंने, गाइस मंदिर बनवाना है तो उनको भी कॉल किया था, पता नहीं अब उन्होंने क्या जवाब दिया है क्या नहीं। बट मंदिर बनवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जाएंगे कृष्णा जिस घर में, उसके बाद जाएंगे हम। तो देखते हैं कब तक आते हैं भाई वुडन वाले अंकल, और हम सारा जो भी लकड़ी का काम रहेगा वो घर पर ही करवाएंगे। तो लेट्स सी, जब होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना रूम्स को अंदर से साफ़ वगैरह करवाएं, जो वहाँ पे कबर्ड वगैरह है उनको क्लीन करवा ले, इतना कम से कम वो तो काम फ्री हो, है ना। बाकी देखते हैं, क्योंकि सफाई का काम तो भाई फैलेगा अब, जब पूरा काम निपट जाएगा उसके बाद एक प्रॉपर जो सफाई होगी उसमें टाइम बहुत जाएगा, और बंदे लगा के काम करवाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी हालत, मैं तो सच बता रही हूँ, मेरी हालत नहीं है कि मैं तो अभी ये सोच के मतलब मेरे को टेंशन हो रही है कि घर पे इतना काम पड़ा है यहाँ वाले में ही, मैं वही कैसे करूँ अकेले। क्योंकि मैं मेरी ना मतलब पता नहीं यार, मैं सुबह उठ के मैंने खाना आज बनाया है ना, तो और कल दोपहर को भी, तो लिटरली मेरी हालत ना ऐसे रोने वाली थी, मतलब मेरे से हो नहीं पा रही चीज़ें, मैं तभी फील कर रही हूँ। अब मैं सामने से तो नहीं दिखती कमज़ोर, अब वो बात अलग है, बट मेरे को ऐसे 2-2 मिनट में चक्कर आ रहे हैं। और मेरे को सबसे गंदा फील कराता है ये, जो मेरे चक्कर आते हैं और जो मेरा साइड से सर दुखता है, ये बहुत बुरा फील कराता है, और ये मैं बिल्कुल बेयर नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूँ। और ऐसे ऐसे बीमार होने पे ही मेरे को सबसे ज़्यादा रोना आता है। तो होपफुली जल्दी भाई ये गंदा सा फेज़ निकले बीमारी वाला, और हम अपने काम पे दोबारा से लगें, सारी चीज़ें दोबारा से संभालें। तो ये बहुत सारा अपना सोशल मीडिया का भी काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमें देना चाहिए टाइम, है ना डुग्गू। नमक बहन पे ना रसोई पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हम, बट उसके लिए तबीयत ठीक होना भी तो ज़रूरी है यार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में नज़र ही लग रही है अपने को। चलो खैर जो भी है, नहाने धोने के बाद भाई मिलती हूँ आपसे थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, ताकि मेरी शक्ल अच्छी दिखाई दे,
मैं एकदम सुंदर काका बन के दिखाई दूँ। चलो बाय। सो गाइस रात के बज रहे हैं भाई 11:28। पास में कहीं जागरण हो रहा है भाई, उसकी आवाज़ें आ रही है हमें, भजन सुनाई दे रहे हैं। और इसको देख लो भाई, साहिब को कैसे डर के बैठा हुआ है। इसके पास ये ऐसे ही बैठता है आराम से, देख लो मतलब कितने आराम से बैठा हुआ है। और मेरे पास तो बिल्कुल ऐसा बन जाता है शैतान एकदम। और उसको कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं किससे खेल रही है, पता नहीं क्या पकड़ रखा है उसने। पागल है, पागल है सच में, पागल ही है। बंदर ही है, ले गई मुंह में, ले गई उठा के। ऐसे ऐसी खेलती है, करती है बहुत सच मजा में। आता है। बब लाइट नहीं जला रखी ना ये वाली। हाँ तभी मैं कहूँ कुछ अंधेरा सा लग रहा है गाइस, 2 मिनट रुक जाओ बस। अभी तो अंधेरा लग रहा है ना शायद जी। अब लाइट आ गई अच्छे से, अब आई है अच्छे से लाइट, है ना। हाँ तो भाई एक्चुअली अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इनोग्रेशन है, तो उसके बारे में थोड़ी हाँ मतलब अभी मतलब इनोग्रेशन अपने को थोड़ा करना पड़ेगा टाइमली। तो वही अभी डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रखवानी है, क्या करना है, क्या कैसा रहेगा। तो ऐसा है। तो भाई ये तो वाला भाई जैसे घर लेने की डिस्कशन आपको कितने साल पहले करनी पड़ी थी, ऐसे ही इनोग्रेशन की हमको कितने साल पहले डिस्कशन करनी पड़ रही है। तो हम बस बैठ के यही सब चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा मूड भी अपना थोड़ा फ्रेश हो जाए, माइंड थोड़ा सेटल हो जाए। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, आज घर में पूरे 3 लोग बीमार हैं, मैं, डुग्गू और पापा। पापा की तो कुछ मतलब तबीयत ख़राब है। आज सुबह से ही पापा बैंक गए थे, और फिर पापा ने बैंक जाके मतलब आ गए वहाँ पे बोल के, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको लूज़ मोशन, वॉमिट और घबराहट और बीपी हाई, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और इसलिए वो घर आ गए, और आज तो ढंग से कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। और मेरी तो आपको पता ही है एज यूजुअल, आज जो मेरे को दिन में जो फीवर था, आज मेरे बहुत हाई फीवर था सच में। क्योंकि मेरे को जब ज़्यादा बुखार होता है ना, मैं एकदम, एक तो मेरी आंखें नहीं खुलती, ऊपर से मेरी आंखों में से पानी चलता रहता है। तो मुझे वो लिटरली वो चीज़ मुझे सुबह फील हो गई थी कि भाई तेरी अभी बस हो चुकी है। सुबह मैंने खाना बनाया पापा के लिए, लंच वंच पैक किया, आटा वाटा सब वही छोड़ दिया, मतलब रख दिया बारात में ढक के कि भाई नाश्ता बाद में बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैं ना पहले सोफे पे बैठी थी, सोफे पे मेरे को ठंड चढ़ने लग गई, मेरा सर एकदम ठंडा पड़ गया और पैर भी। फिर मैं पापा के रूम में जाके ना लेट गई। तो पापा मुझे कहते हैं कि तू, मैं ऐसे होके लेट गई, पूरे पैर अंदर घुसा के पेट में। तो पापा कहते हैं रजाई ले ले। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेट ही मैं। फिर पापा ने बोला टीवी बंद कर दूँ, पापा जा रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर जैसे पापा ने टीवी बंद किया, मैं हिम्मत करके उठी और मेरे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं ऐसे, अब मैं ग्रिल पकड़ पकड़ के ऊपर आई हूँ, पता है तुम्हें। सुबह बाबू आवाज़ लगा देती मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी सुबह। फिर मैं जैसे ही ऊपर आई, आके मैं तो भाई यहाँ पे गिर गई। मैंने उनको बोला मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं उठ सकती। और उसके बाद तो भाई मेरी जो हालत हुई है, मैंने रोटी खा के दवाई खाई और फिर मैं सो नहीं पाई। पता नहीं मैं ना दवाई खा के ना सो नहीं पाती, जबकि सोना चाहिए ताकि थोड़ा रेस्ट मिले आपको। और फिर मैं सीधा ही, ऐसे बीच में मैं बहुत बार उठी हूँ, आपको कॉल्स आ रहे थे, आप फिर बाहर भी गए थे, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं सो पाई उस टाइम पे भी। फिर मैं शाम को उठी, मैं थोड़ा सा नहाई गर्म पानी से ताकि मेरे को अच्छा लगे। फिर थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, लेकिन स्टिल तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, जैसे कि जुकाम हो रखा है और खांसी और फीवर तो भाई बहुत ज़्यादा था। तो यही सब चल रहा है गाइस आज। और पापा ने भी कोई खाना नहीं पापा ने रोटी बनवाई ना अभी मेरे से कि बहुत तेज भूख लगी है। पता है कितनी रोटी खाई है? 2 टुकड़े बस। और मैंने पापा के लिए सब्जी गर्म करी, पापा के लिए मैंने 3 फुलके बनाए, 2 डिम्पी टुकड़े मुझे खाए यही ऐसे। बोल रहा था अंदर से कि देख लेना बनवा तो रहे, खाएंगे नहीं। ऐसे करते हैं पापा, कभी कभी तो ऐसे वो हो जाएंगे बिल्कुल ही कठोर। मतलब कि मैं समझ सकती हूँ, उनका मतलब मन कि कर रहा होगा, उनकी भी लेकिन भूख लग रही है, एक्चुअली ना लेकिन उनकी मन नहीं कोई कर रहा। गलती नहीं है। उनको ना मन करता है कि मुझे भूख लगी, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली भाई मोशंस, अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो फिर आप पेट खाली हो जाएगा, और फिर शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो उनको एकदम भूख लगती है। बट उनका मन नहीं किया होगा खाने का। मैंने कहा पनीर से खा लो, कहते नहीं गोभी ला दे। फिर 2 ही टुकड़े खाए और बस छोड़ दिया खाना। फिर मैं उनको क्या कहती, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, उनका ऐसे ही रहता है जब तबीयत ख़राब रहती है, तो कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। वो भी मेरे को जानबूझ के थोड़ी परेशान करते हैं। ऐसे तो मुझे पूछ रहे शाम को, जब मैं नीचे गई ना, मेरे से पूछे जब थे, मैंने 2-3 खिचड़ी बार दी। पूछा था। मेरे ससुर को तो मेरी खैर बहुत चिंता है। कह रहे दवाई ला दे उसे, दवाई दी कि नहीं दी उसे। पापा मैंने तो कहा मेरा दे दे। ख्याल करते हैं बहुत। फिर मेरे को पूछ कि जब मैंने खिचड़ी दी थी ना, कहते तूने खाना खाया आज? मैंने कहा सुबह खाया था।
तो गाइस यही चल रहा भाई अभी ज़िंदगी में, क्या ही बताएं हम, समझ नहीं आ रहा। एक वो उसको देख लो सामने वाले पिल्लों को, शर्म नहीं आती उन्हें, हम उन्हें बचाते फिर रहे हैं, इतने लंबे चौड़े बिल भरते फिर रहे हैं, और उनकी माँ, क्या ही बोलूँ मैं अब। आप ये देख लो, मतलब कि मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ को अक्ल नहीं है जरा भी। इंसान नहीं है ना वो, इसीलिए। अब जहाँ पे हमने उनको एडमिट किया था ना, 6 पपीज थे वो, 400 पर पपी था पर डे का, और 6 पपी एडमिट किए थे 8 डेज के लिए। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। और जो हम चीज़ें खुद से करते हैं उसके लिए हम कोई फंड वंड रेज नहीं करते, और अगर किसी केस के लिए फंड रेज करते हैं तो हमारे पास कोई केस ऐसा आता है, मतलब हम जितने डॉग्स को फीड कराते हैं उनके लिए हम कभी फंड रेज नहीं करते कि भाई हाँ वो हम खुद की पॉकेट से ही करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि यार ठीक है, अभी जो अपनी किस्मत में लिखा है कि हमको ही इतनी सेवा इनकी करनी है तो वो हमको ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये सब होने के बाद कल हम उनको ले आए, हम उनको सारे लाइक खिला रहे हैं 2-2 चम्मच कि भाई 2 चम्मच ही देना है, वोमिट ना कर दे, पानी नहीं देना उनको भी। उनकी माँ उनके लिए बकरे मुर्गे उठा के ला रही है, ठीक है, मस्त कि लो बेटा तुम भूखे हो। लिटरली ना आज, मतलब मैं बता ही देती हूँ, नहीं मत बताना, नहीं ये लड़ने की आवाज़ आई मुझे अंदर से, ठीक है, मैं भागी गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कहीं माँ से तो नहीं लड़ रहे। माँ से नहीं लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि माता श्री उनकी बकरे का सर लेके आई थी, ठीक है, और वो भाई आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से एक जो ज्यादा खा रहा था ना खाना दिन में भी, वो ज्यादा वही सबसे ज्यादा चतर बन रहा था, वही भौंक रहा था, ठीक है। तो मैं हमको अंधेरे में दिखा नहीं, मुझे लगा शायद कबूतर मार के लेके आई है। वो मैं अंदर गई, मैंने कहा करो कि अब तुमने मुझे कहा ना टॉर्च मार, मैंने उधर टॉर्च नहीं मारी। मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैंने अखबार लिया हाथ में, मैंने पकड़ा, भौंक रहा था बहुत तेज, मैंने उसको पीछे परे किया, मैंने कहा परे हो, फिर मैंने उसको ऐसे अखबार से पकड़ा, कान लटका सबसे पहले, मुझे लगा कि शायद कबूतर का पंख है, ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा टाइट सा लगा, मैंने यूं किया और मेरे को चक्कर आ गए वहीं पे। वो लिटरली ना उसका वो था सीन, मत बोल। और मेरी हालत ऐसी भाई, मैं बस, मुझे पता है मैं उसको कैसे फेंक के आई हूँ, हालत ख़राब हो चुकी थी भाई मेरी बहुत ज़्यादा वाली। तो ऐसा वाला सीन है। अब यार वो तो माँ है ना, उसको तो यही लगता है कि मेरे बच्चे बेचारे भूखे हैं तो मैं उनके लिए कुछ ले जाऊं, उसको थोड़ी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए तो वही खाना है, उनको पार वो हुआ है। हाँ। इन सारी चीज़ों की वजह से उनको पार वो हुआ है, क्योंकि वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीज़ें, और इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं दे सकते आप। अब वही है कि मैं क्या बोलूँ बस अभी तो अब वही बस प्रॉब्लम चल रही है। उसको लगता है ये भूखे हैं, उसको ये नहीं पता कि अभी 10 दिन तक देना नहीं है कुछ भी ऐसा, इवन उनको पेडिग्री दूध रोटी कुछ भी नहीं देना। बट एक चीज है यार, क्या मतलब पहला मदर डॉग देखिए जो इतने टाइम तक अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। कल जब उनको आने के बाद पहली बार सेरेलैक दिया ना, नॉर्मली अगर आप उसको दूध देने जाओगी ना तो वो पहले खुद ऐसे करती थी, सेरेलैक दिया ना तो बाहर आ गई कि भाई मेरे बच्चे खा लेंगे आराम से। तो वो सच में वो कह रही है, वरना मैंने भी नहीं देखा, वो बल्कि अपने बच्चों को खाने को दौड़ता है कि भाई पहले मैं अपना पेट भर लूँ। बट वो पहली माँ ऐसी है जो उनको देती है खाना कि भाई पहले मेरे बच्चों को पेट भर जाए। और इसके बाद ना ये जो सिर वाली बात उन्होंने बताई, उसके बाद ना मैं पेंटर गया हमारा, तो लॉक वॉक करके हम आ रहे थे उधर से, तो वो ना सामने से भाग के आ रही है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने कहा देखो उनकी माँ कैसे भाग के आ रही है। तो फिर मुंह में कोई पंजे से उठा के लाई थी उन बच्चों के लिए, अपने मुंह में उठा के लाती रहती है कि भाई इनका पेट कैसे ना कैसे भर जाए। तो अब समझ सकते हैं यार हम के है ऐसा, बट क्या करें अभी। हमारे भी एक्चुअली ना बीमारी की वजह से हिम्मत टूटी पड़ी है। हम बस ये सोच रहे हैं कि भगवान बस कोई प्रॉब्लम ना आए कि उनको ड्रिप व्रिप चढ़वानी पड़े, बस वो ठीक रहे हमारा, क्योंकि मेन मोटिव यही है कि उनको बचा के रखने का। इतना बचा के रखने के चक्कर में देखो 3 पपीज ऑफ हो गए क्योंकि उनको पीछे से प्रॉब्लम हो गई। अब पीछे से किसी को खाना देने के लिए कह सकते हैं, बट पीछे से कौन सुबह शाम ड्रिप चढ़वाने कौन ले जाएगा, आप खुद इस चीज़ के लिए समझदार हो। तो ये बातें होती है थोड़ी सी, अब क्या करें, थोड़ा मन पक्का कर रखा है हमने भी अपना, बाकी भाई जितना हो जाता होता है कर देते हैं। अभी आज का तो वीडियो भाई हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कान में थैंक यू सो मच ऐसे करके खुजली होती है, कुछ है नहीं मेरे कान में, देख ले साफ पड़ा है एकदम, देखो कुछ भी दिख जाए गारंटी है, ड्राइनेस हो रही है। हाँ वो तो होती है। चलो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।